जिन लोगों ने राजनीति में अवसर को भुनाया, सत्ता के बीच में रहे और उसका लाभ अपने समाज को भी देते हैं। वो मिनिस्टर बनने के बाद भी अपनी बिरादरी का खौफ दिखा देते हैं। ऐसा खौफ दिखाने मात्र से उनके काम हो जाते हैं। तो उन संगठनों के साथ मिलकर राजनीतिक कार्य करना पड़ेगा, जिनके बीच में रहकर कुछ ही दिन में सत्ता हासिल करी जा सकती है। उसमें जरूरत है कि उसकी संगठन की बारीकियां सीखना और बारीकियां सीखने के बाद उस जगह चोट करना जहां से काम बनेगा। राजनीति में कोई आइडियोलॉजी, कोई माँ बाप अपना मत पालिएगा। जब मौका जहां लग रहा है मंत्री बनना तो बनिए, जिसके माध्यम से बनना बन जाइए। अगर इस आइडियोलॉजी को पाल के हम बैठे, मेरा अपना मानना है, जिन लोगों ने राजनीति में अवसर को भुनाया वो सत्ता के बीच में रहे और उसका लाभ अपने समाज को भी देते हैं और फिर खुलकर समाज को लाभ देते हैं। और जब राजनीति में आ जाए तो अपने समाज की बात भी करना भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने समाज की बात करेंगे तो आपको राजनीतिक पार्टी सलाम करेगी। आपको खौफ दिखाना पड़ेगा कि हमारी बिरादरी नाराज है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं, बिरादरी की बात करूंगा तो मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, मैं फलानी बिरादरी से हूं, मुझे तो सबके लिए काम करना है, मैं तो मिनिस्टर बन गया। लेकिन दूसरे वालों से सीखिए, वो मिनिस्टर बनने के बाद भी अपनी बिरादरी का खौफ दिखा देते हैं। वो बता देते हैं अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली को जाम कर देंगे बहुत जल्दी। ऐसा खौफ दिखाने मात्र से उनके काम हो जाते हैं। तो जब तक इस जुझारूपन को नहीं सीखेंगे और राजनेता बिरादरी के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते, ये निश्चित है। क्योंकि सत्ता की गहराई उनके एक मूल संगठन में छिपी हुई होती है, जहां से नेता बनते हैं। वो जो फ्रंट पे दिखाई देते हैं ना, जो पेड़ पर आम दिखाई देता है, वो तो खाने में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन उसकी नींव कितने दिन पहले रखी गई, कितनी उसको खाद पानी दिया गया, किस तरीके से उसे पैदा किया गया, ये सोचना पड़ेगा। तो उन संगठनों के साथ मिलकर राजनीतिक कार्य करना पड़ेगा, जिनके बीच में रहकर कुछ ही दिन में सत्ता हासिल करी जा सकती है। और मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि कौन सा संगठन किस पार्टी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है या किसके माध्यम से वो ऊपर जाते हैं। हम जीवन घिसड़ देते हैं दरी बिछाने में, टेंट लगवाने में, काम कराने में और बड़े बड़े कार्यक्रमों में भोजन कराने में, लेकिन हम उस रास्ते को नहीं पकड़ते जिससे सत्ता हासिल होती है। उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। उसमें जरूरत है कि उसकी संगठन की बारीकियां सीखना और बारीकियां सीखने के बाद उस जगह चोट करना जहां से काम बनेगा। तो ये संगठनों में सीखा जाता है। मंच को संभालना संगठन से सीखा जाता है। आप देखेंगे इन नेताओं की हिस्ट्री जानकर कि अधिकतर लोग आर्य समाज के मंचों से निकले हैं, अधिकतर लोग आरएसएस के मंच से निकले हैं, वहां स्पीच देना सीख जाते हैं। और आप दूसरे संगठनों में देखेंगे वहां स्पीच देना नहीं सीखेगा कोई भी, हुड़दंग करना सीख जाएगा, बढ़िया मसल्स बन जाएंगी, लेकिन वो चीज नहीं सीखेगी। एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा कि उस पार्टी में आप जाएं, ये मेरा कोई वो नहीं है, ना कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा। मेरा बस कहना इतना है कि राजनीति से रास्ते निकलते हैं। आप जिस तरीके से राजनीतिक मंचों पर कब्जा कर सकते हैं, जिस तरीके से टिकटों को हासिल कर सकते हैं, उसका माध्यम एजुकेशन है और उसके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों में पकड़ बनाएं और सत्ता हासिल करें।